सो हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर आपके इस वाले सेक्शन में कितने मार्क्स थे, इस सेक्शन में कितने मार्क्स थे, इंग्लिश में कितने मार्क्स थे। ठीक है ना। तो इसीलिए हमने सोचा कि आपको एक अपना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं कि कैसे कैसे हमारे मार्क्स थे और टोटल मार्क्स क्या हुए। ठीक है ना। तो इसी के लिए तो सबसे पहले हम सेक्शन 1 की बात करेंगे। हालांकि सेक्शन 1 जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर था, लेकिन फिर भी हम इसकी बात करेंगे। तो सेक्शन 1 में आपके दो सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से, मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स में आप देखिए टोटल 20 क्वेश्चंस थे। ठीक है ना। टोटल कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस। ठीक है ना। और आप जानते हैं कि ये 60 मार्क्स के थे, 3 मार्क्स पर क्वेश्चन। ठीक है ना। और इसमें से हमारे करेक्ट कितने हैं, तो 20 करेक्ट हैं, मतलब सारे ही करेक्ट हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला बात कर लेते हैं रीजनिंग में। ठीक है ना। तो इसी सेक्शन में था रीजनिंग। तो रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन थे, 60 मार्क्स के। ठीक है ना। हमारे करेक्ट कितने हुए, तो 20 के 20 करेक्ट हो गए, सारे ही करेक्ट थे। यानी कि सेक्शन 1 में हमारा 120 आउट ऑफ 120 रॉ मार्क्स था। हालांकि इस सेक्शन में भी नॉर्मलाइजेशन किया गया है। ठीक है ना। वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ की रिजल्ट की जो रैंक डिसाइड करनी थी उसकी वजह, उसके लिए ये किया गया है। हालांकि इसकी कोई अलग से कट ऑफ बनने वाली नहीं है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं अपने मेन और इम्पॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, यानी कि सेक्शन 2 की तरफ, जिसमें दो आपके सब्जेक्ट हैं जो कि दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एमटीएस के रिगार्डिंग। ठीक है ना। तो पहला हम बात कर लेते हैं, इंग्लिश की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इंग्लिश में अगर हम बात करें तो टोटल 25 क्वेश्चंस थे। ठीक है ना। इसमें हमारे करेक्ट कितने हुए, करेक्ट हुए हमारे 24। ठीक है ना। 24 करेक्ट हुए। ठीक है ना। जिसकी वजह से हम जो है आगे का सफ़र तय कर पाए, नहीं तो बहुत ही दिक्कत हो जाती। ठीक है ना। तो जिनका भी एमटीएस में अगर जिनको निकालना है तो इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो आप जान ही गए होंगे। तो गलत कितने हुए, एक गलत हुए। ठीक है ना। तो इस वजह से जो टोटल मार्क्स बने इंग्लिश में हमारे, वो 75 में से कितने बने, 71 बने। कैसे, क्योंकि आपका 3 नंबर जो गलत हुआ और 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग, तो 71 नंबर आपके यहाँ पर बने इंग्लिश में। ठीक है ना। बात समझ में आ गई, सारी इंग्लिश के बारे में आपको बात समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, जीएस वाले सेक्शन में हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना। तो जीएस में भी 25 क्वेश्चंस थे। ठीक है ना। और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 75 मार्क्स का ये भी था सेक्शन। अब इसमें से हमने अटेम्प्ट कितना किया, देखिए इंग्लिश में टोटल अटेम्प्ट किए थे और यहाँ पर हमने अटेम्प्ट किया 17 क्वेश्चन आउट ऑफ 25। आउट ऑफ 25 हमने 17 अटेम्प्ट किया। इसमें से करेक्ट कितना हुआ, करेक्ट की अगर बात कर लें तो 13 करेक्ट हुआ। ठीक है ना। 13 करेक्ट हुआ। तो गलत कितने हुए, गलत हुए 4। तो टोटल मार्क्स जो बने 13 तियां 39, 39 में से आप 4 घटा दीजिए, यानी कि 35 मार्क्स आपके यहाँ पर बने हैं जीएस वाले सेक्शन में। ठीक है ना। बात आ गई समझ में। तो 71 मार्क्स वो और 35 मार्क्स ये, तो दोनों को जब आप एडअप करेंगे तो 106 मार्क्स आपके बने आउट ऑफ 150। ठीक है ना। यानी 150 में 106 मार्क्स बने। ठीक है ना। तो ये जो हमारा जीएस का सेक्शन था ये हार्डेस्ट था जीएस में, जीएस में जो है हार्डेस्ट था। ठीक है ना। बात समझ में आ गई आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात आप को नहीं है। ठीक है। इसके बाद इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ, फिर आप जान ही गए हैं कि हमारा सिलेक्शन हवलदार की लिस्ट में हमारा नाम है। ठीक है ना। तो एमटीएस हवलदार में हमारा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। फिर हम अगली वीडियो आपको बना देंगे एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके कि क्या किस जो है शिफ्ट का कितना मार्क्स, रॉ मार्क्स हो सकता है क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है ना। अपने से कंपैरिजन करते हुए। ठीक है ना। हालांकि आप लोग इसके बाहर अपना कंपैरिजन किसी के साथ मत करिएगा, हम शिफ्ट का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है ना। वो कंपैरिजन इज़ नॉट अ गुड थिंग। ठीक है ना। तो आपको कंपैरिजन नहीं करना है। ठीक है ना। तो हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे मार्क्स का, जिससे आपको सारी शिफ्ट का हम रॉ मार्क्स दे सकें,
ताकि आप लोग ये जान पाएँ कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं। ठीक है ना? तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अगले वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए। थैंक यू सो मच।